मनी हाइस्ट सीरीज की मच अवेटेड स्पिन ऑफ सीरीज बर्लिन आ चुकी है नेटफ्लिक्स पर, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 40 मिनट से लेके 1-1 घंटे की है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज की कहानी बर्लिन के कैरेक्टर को फॉलो करती है और इस सीरीज में जो कहानी देखने मिलती है वो मनी हाइस्ट की कहानी से पहले की है। तो जब बर्लिन पेरिस में था तब वो एक गैंग बनाता है। उसके बाद यूरोपियन शाही परिवार के 63 बेशकीमती हार चुराने वाला होता है और ये सभी बेशकीमती हार 34 अलग अलग सिटीज में होते हैं। तो फिर इसके बाद बर्लिन की प्लानिंग क्या होगी और क्या वो ये हाइस्ट पूरी कर पाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अब 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के बाद आप डिसाइड करो कि क्या ये सीरीज आपको देखनी है या नहीं। पॉजिटिव नंबर 1, जैसे मनी हाइस्ट सीरीज में चोरी की प्लानिंग प्रोफेसर करता था, तो इस सीरीज में चोरी की प्लानिंग बर्लिन करता है। और उस चोरी की प्लानिंग कैसे होती है, किस प्रकार से सब कुछ सेट किया जाता है और कभी कोई गलती करेगा तो इसकी प्लानिंग तो फेल नहीं होगी ना। इन सारी चीजों को देखने में आपको डिसेंट थ्रिल मिलेगा और ये सब देखने में आप एंगेज रहोगे। पॉजिटिव नंबर 2, सीरीज विजुअली भी काफी अच्छी है। जितने भी लोकेशन पर इसे शूट किया है वो काफी खूबसूरत थे। इवन सीरीज का बीजीएम भी मुझे पसंद आया और सीरीज में कुछ ऐसे एपिसोड भी है जिसके एंड में आपको ऐसा क्लिफहैंगर देखने मिलेगा कि आप आगे के एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, पर वो कुछ ही एपिसोड में है, सभी एपिसोड में नहीं है। नेगेटिव नंबर 1, तो देखो अगर मैं इस सीरीज को मनी हाइस्ट सीरीज से कंपेयर करूं तो उस सीरीज के कंपेयर में मुझे ये सीरीज उतनी अच्छी नहीं लगी। इस सीरीज की कहानी उतनी अच्छी नहीं है और ये सीरीज एक्शन के नाम पे 0 है, क्योंकि इसमें बंदूकें नहीं चलती, बम नहीं फटते और फाइट सीन भी नहीं है। नेगेटिव नंबर 2, इस सीरीज की लेंथ भी मुझे फील हुई और इसका एक रीजन ये है कि जब मैं इस सीरीज को देख रहा था तो कभी कभार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हाइस्ट ड्रामा देख रहा हूँ और कभी कभार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई रोमांटिक ड्रामा देख रहा हूँ। और सीरीज में कई जगह पर बेमतलब के सीन है जिसका स्टोरी से कोई भी सेंस नहीं बनता था। बाकी एक्टर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी की एक्टिंग अच्छी थी, पर सभी की एक्टिंग को बस सरफेस लेवल तक ही रखा गया है। मतलब कि मनी हाइस्ट सीरीज देखे हमें बहुत टाइम हो गया है, पर अभी भी उसके कैरेक्टर हमें याद है, चाहे वो कोई फेवरेट कैरेक्टर हो या कोई नेगेटिव कैरेक्टर। पर इस सीरीज को देखने के बाद आपको इसके कैरेक्टर याद नहीं रहने वाले। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो मनी हाइस्ट वाली एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना, वरना ये सीरीज आपको निराश करेगी। बाकी मेरी बात करूं तो मुझे ये सीरीज ठीक ठाक लगी, ये सीरीज आपका टाइम पास करा देगी। और हाँ, सीरीज के एंडिंग में सीजन 2 को लेकर हिंट छोड़ा है, तो अगर मेकर्स चाहे तो इसका सीजन 2 भी आएगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो सीरीज में किस सीन देखने मिलते हैं, इंटीमेट सीन है और बेड सीन भी देखने मिलते हैं, तो ये सीरीज फैमिली फ्रेंडली नहीं है। बाकी रेटिंग की बात करूं तो मैं दूंगा इस सीरीज को 10 में से 6.5 से 7 स्टार। आई होप कि आपको मेरा ये बर्लिन सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।